सभी को नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। पिछले वीडियो में हमने बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन देखा था। इस वीडियो में हम बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में देखेंगे। बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन का अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो बैंथम हुकर ने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। बैंथम हुकर का क्लासिफिकेशन डी कंडोली के क्लासिफिकेशन पर डिपेंडेंट है और सिस्टम नेचुरल सिस्टम पर बेस्ड है। तो बैंथम हुकर ने सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट को 3 क्लासेज में डिवाइड किया था: डाइकोट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोट। उसके बाद डाइकोट को 3 सब क्लास में डिवाइड किया था: पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। और उसके बाद पॉलीपेटली को 3 अलग सीरीज में डिवाइड किया था: थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैलसीफ्लोरी। और गैमोपेटली को भी 3 सीरीज में डिवाइड किया था: इन्फेरी, हेटेरोमेरी, बाइकार्पलिटी। एंड मोनोक्लेमाइडी को भी अलग अलग सीरीज में डिवाइड किया था। उसके बाद मोनोकोटिडोन को 7 सीरीज में डिवाइड किया था। मोनोकोट में 2 फैमिली है अपने सिलेबस में, लिलियेसी जो कोरोनरी सीरीज से है और ग्लूमेसी सीरीज से ग्रेमिनी फैमिली है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन था बैंथम एंड हुकर का। टोटल 202 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया था फ्लावरिंग प्लांट को। अब हम देखेंगे कि बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के जो मेरिट्स हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो इनके हम कह सकते हैं कि बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली एंड जेनरा इज एक्यूरेट फॉर आइडेंटिफिकेशन विथ ग्रेट प्रैक्टिकल बेस्ड। बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन था, उनमें जो उनका फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन था और फैमिलीज एंड जेनरा का जो डिस्क्रिप्शन था वो एक्यूरेट था, आइडेंटिफिकेशन विथ ग्रेटली प्रैक्टिकल बेस्ड था, क्योंकि बैंथम एंड हुकर रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के डायरेक्टर थे और उन्होंने वहाँ पे जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया तो सभी प्लांट को उन्होंने पहले ग्रो कराया, अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर उसके बाद उन्होंने प्लांट का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया। द ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ हर्बेरिया एंड बॉटनिकल गार्डन देयरफॉर स्टिल अडॉप्ट द सिस्टम इन अरेंजमेंट इन द फैमिली। बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन ब्रिटिश में और ब्रिटिश के बाद जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके सभी बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरिया में बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि ये सिंपल है, प्रैक्टिकल है। और इंडिया में भी जितने भी बॉटनिकल गार्डन हैं और हर्बेरिया हैं उनमें बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के अनुसार उनको हम अरेंज करते हैं। तो मोस्टली जो ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ वाली कंट्री सभी बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट करते हैं। द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेनेल्स which are now universally considered to be most primitive living angiosperm। बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन स्टार्ट मैंने आपको किया था डाइकोट में पॉलीपेटली में थैलेमीफेरी सीरीज में ऑर्डर रेनेल्स एंड फैमिली रेननक्यूलेसी सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। यहाँ से उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, जो आज भी यूनिवर्सली माना जाता है कि एंजियोस्पर्म में सबसे प्रिमिटिव हैं। तो ये इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट है बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का कि सबसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म को इन्होंने सबसे पहले रखा, सबसे पहले उन्होंने क्लासिफाइड किया। लार्जर जेनेरा सब डिवाइडेड इनटू सब जेनेरा एंड सब सेक्शन। द गैमोपेटली प्लेस्ड आफ्टर पोलोपेटली is justified since union of petals is considered to be an advanced feature। सबसे पहले उन्होंने पॉलीपेटल को रखा, उसके बाद गैमोपेटल को रखा। गैमोपेटल को बैंथम एंड हुकर ने एक एडवांस कैरेक्टर माना। द 3 सीरीज थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैलसीफ्लोरी सो ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी एडवांस फ्रॉम मार्क हाइपोगाइनी टू एपिगाइनी। जो थैलेमीफ्लोरी सीरीज है जो सबसे पहले रखा पॉलीपेटल में, तो उनमें फ्लावर हाइपोगाइनस है, उसके बाद डिस्कीफ्लोरी, कैलसीफ्लोरी में एपिगाइनी है। तो एक ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी शो हो रहा है यहाँ पे, जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है।
Treating cucurbitaceae and umbelliferae apiaceae at the end of polypetally as connecting link between polypetal and gamopetal family। cucurbitaceae और umbelliferae जो है उनको बेंथम एंड हुकर ने कैलसीफ्लोरी फैमिली में रखा, जो पोलीपेटल की लास्ट सीरीज है। तो इसलिए ये जो कुकुरबिटेसी और एफिएसी फैमिली है ये पोलीपेटल और गैमोपेटल फैमिली के बीच में कनेक्टिंग लिंक हैं। क्रिएशन ऑफ मोनोक्लेमाइडी एट द एंड ऑफ डाइकोट, जिनमें पेरिएंथ कंडीशन था, जिनमें कैलिक्स और कोरोला में स्पष्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं था, उन सभी फैमिलीज को या उन सभी प्लांट्स को बेंथम एंड हुकर ने एक अलग आर्टिफिशियल ग्रुप रखा, अलग सब क्लास रखा मोनोक्लेमाइडी, उनको पोलीपेटल और गैमोपेटल से अलग सब क्लास मोनोक्लेमाइडी में रखा, जिसमें मोस्टली यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट हैं, यूफोरिएसी फैमिली है। तो अलग सब क्लास रखना ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। प्लेसिंग द यूनिसेक्सुअल मोनोकोट फैमिली आफ्टर बाइसेक्सुअल फैमिली पाल्मेसी एंड एरेकेसी आफ्टर लिलिएसी, पाल्मी एंड एरेसी फैमिली को लिलिएसी फैमिली के बाद रखा। द सीरीज ग्लूमेसी विथ एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जो ग्लूमेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली है, उनमें एक्सट्रीमली रिड्यूज फ्लावर होता है, उसमें स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होता है, कैलिक्स कोरोला जिसका लोडिक्यूल्स लेमा पैलिया प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर होता है वो रिड्यूज फ्लावर होता है और उनको एट द एंड रखा, सबसे एडवांस माना। ये भी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जो नेचुरल सिस्टम बेस पे आधारित है, तो उनमें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो ये हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के मेरिट्स, इनके हम कह सकते हैं इनकी विशेषता या इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जिसमें सबसे प्रैक्टिकल बेस पे है, सिंपल है, और इंडिया के मोस्टली जो बोटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया हैं उनमें ये बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ही अडोप्ट किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेनेल्स, जिसको सबसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म आज भी मानते हैं, और मोनोक्लेमाइडी को एक अलग सब क्लास में करके जो पेरिएंथ वाले फ्लावर हैं उनको अलग क्लास में रखा है। तो ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के डीमेरिट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट्स की क्या क्या कमियां हैं, ये हम देखेंगे। द सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया एज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी जीनस, एनी फैमिली एंड एनी ऑर्डर। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित नहीं है, ओनली नेचुरल सिस्टम पर आधारित है। तो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन में कुछ नेचुरल एफिनिटी एंड कुछ कैरेक्टर बेस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं देखा गया है किसी भी जीनस के लिए, किसी भी फैमिली ऑर्डर के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा या नेगेटिव एस्पेक्ट है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का। इन दिस सिस्टम ग्रुपिंग ऑफ प्लांट इज मेनली बेस्ड ऑन सिंगल एंड आर्टिफिशियल करेक्टर, कुछ ही करेक्टर के बेस पे है। विद द रिजल्ट द क्लोजली अलाइड फैमिली आर प्लेस्ड वाइडली अपार्ट। करेक्टर बेस होने पर कुछ फैमिली जो क्लोज अलाइड फैमिली हैं वो भी अलग अलग ऑर्डर या अलग अलग फैमिलीज में आ गए। तो इस आधार पे अगर हम देखें कि कुछ करेक्टर बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें कुछ क्लोज रिलेटेड फैमिली का भी क्लासिफिकेशन दूर दूर हो जाता है। दिस ग्रुप मोनोक्लेमाइडी इज एंटायरली आर्टिफिशियल। मोनोक्लेमाइडी जो पेरिएंथ जिनमें था उन फ्लावर को जो मोनोक्लेमाइडी में रखा, तो ये एक आर्टिफिशियली एंटायरली आर्टिफिशियल ग्रुप है। जिम्नोस्पर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट। दिस इज एक्सट्रीमली एनामोलस। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या डीमेरिट्स हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की, कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो प्लांट हैं एंजियोस्पर्म के उनके बीच में रखा, जो कि एक एक्सट्रीमली एनामोलस कंडीशन है। डाइकोट अलग, डाइकोट और मोनोकोट एंजियोस्पर्म के पार्ट हैं, और जिम्नोस्पर्म को उनके बीच में रखना एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का।
उसके बाद कंपोजिटी एस्ट्रेसी इज ए हाईली एडवांस फैमिली प्लेस्ड इन इन्फेरी एट द बिगिनिंग ऑफ गैमोपेटली। जो कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली है, जो सनफ्लावर वाले सूर्यमुखी फैमिली है, उनको गैमोपेटली सब क्लास को उसके पहला सीरीज है इन्फेरी उसमें सबसे पहले रख दिया, जो कि एक एडवांस फैमिली है, उनको गैमोपेटली के स्टार्टिंग में रख दिया। तो दिस इज एक ड्रॉबैक, दिस इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बाकी जो फाइलोजेनेटिक आधार पर हम देखें तो कंपोजिटी फैमिली एक एडवांस टाइप की फैमिली है, जिसको सबसे लास्ट में या लास्ट में रखना उचित होता है, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने उनको गैमोपेटली के स्टार्टिंग में रखा। एडवांस फैमिली लाइक ऑर्किडेसी एंड साइटेमिनी आर ट्रीटेड इन बिगिनिंग ऑफ मोनोकोट। जो एडवांस फैमिली हैं ऑर्किडेसी एंड साइटेमिनी, जिसको माइक्रोस्पर्मी सीरीज में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही रख दिया, तो ये एक ड्रॉबैक है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा हम देखें कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लोर एंड एपिगाइनस फ्लोर का कोई अरेंजमेंट नहीं है। पोलीपेटल में 3 सीरीज हैं, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैलेसी फ्लोरी। इसमें थैलेमी फ्लोरी में हाइपोगाइनस फ्लोर है और कैलेसी फ्लोरी में एपिगाइनस फ्लोर है। इसके अलावा जो गैमोपेटल है, इसमें इन्फेरी, हेटेरोमेरी एंड बाइकार्बलिटी, उनमें इन्फेरी में एपिगाइनस फ्लोर है, सुपीरियर ओवरी है, यहाँ इन्फीरियर ओवरी है, यहाँ पर इन्फीरियर ओवरी वालों को स्टार्टिंग में रख दिया इन्फेरी सीरीज में, और बाइकार्बलिटी में मोस्टली सुपीरियर ओवरी है, उनको लास्ट में रखा। लेकिन पोलीपेटल में जो सुपीरियर ओवरी वालों को सबसे पहले रखा और इन्फीरियर ओवरी को लास्ट में रखा। तो हाइपोगाइनस एपिगाइनस को सही ढंग से रखने का और किस अरेंजमेंट में है, ये भी दोनों सब क्लास में अलग अलग से रखा है। तो ये डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के हैं। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो हम कह सकते हैं कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा, और इसके अलावा उन्होंने किसी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का, किसी भी जीनस, किसी भी ऑर्डर, किसी भी फैमिली का इवोल्यूशनरी बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं किया, और सिर्फ कुछ कैरेक्टर बेस पे क्लासिफिकेशन था, कुछ नेचुरल एफिनिटी देखी, उससे कुछ क्लोज एलाइड फैमिली वो अलग अलग या दूर दूर अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड हो गई। और मोनोक्लेमाइडी जो एक अलग सब क्लास बनाया था, उसकी पोजीशन भी ये मानते हैं कि एंटायरली आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, जिसमें पैरियंथ वाले फ्लावर को रखा। और इसके अलावा जो कंपोजिटिव फैमिली है, जो एस्ट्रेसी, जो कि इवोल्यूशनरी बेस पे हम मानते हैं कि एक एडवांस टाइप की फैमिली है, उनको गैमोपेटली के बीच में ही रख दिया क्लासिफिकेशन, गैमोपेटली के स्टार्टिंग में इन्फेरी सीरीज में। और इस प्रकार जो अरेंजमेंट ऑफ हाइपोगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लोर है, वो भी पोलीपेटली एंड गैमोपेटली में वेल अरेंज तरीके से नहीं है। तो इस प्रकार बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं। हर क्लासिफिकेशन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो ये बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है। हमने पिछले वीडियो में बेंथम एंड हुकर का पूरा क्लासिफिकेशन देखा था, इसमें हमने उस क्लासिफिकेशन का थोड़ा ओवरव्यू एंड उसके मेरिट्स एंड उसके डीमेरिट्स से देखें। अगर हम मेरिट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इंडिया के जितने भी बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया हैं, उन सभी में मोस्टली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, अडोप्ट क्लासिफिकेशन है। क्यों, जितने भी हर्बेरिया एंड बोटेनिकल गार्डन हैं, बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया हुआ है, और वेल सिंपल टाइप का क्लासिफिकेशन है, और प्रैक्टिकल बेस क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर का। और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम पर आधारित है। और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डी कंडोली क्लासिफिकेशन पर आधारित है। और बेंथम एंड हुकर की बुक जेनेरा प्लांटेरम 1962 में आई थी, और उस बुक में उन्होंने अलग अलग खंड पब्लिश किए थे, उन्होंने अलग अलग खंडों में अलग अलग क्लासिफाइड किया था प्लांट को। क्लासिफिकेशन सिर्फ फ्लोरिंग प्लांट का है, सिर्फ फ्लोरिंग प्लांट को 202 फैमिलीज में क्लासिफाइड किया, जिसमें सिर्फ 3 फैमिली हैं जो जिम्नोस्पर्म की हैं, बाकी सारी की सारी फैमिली
एंजियोस्पर्म की है, और यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म में डाइकोट मोनोकोट का क्लासिफिकेशन यहाँ हमने देखा। तो यह बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। थैंक्स ए लॉट, सभी को धन्यवाद।